किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जब हम मेथड्स को कॉल करते हैं। तो हम जब मेथड्स को कॉल करते हैं ना, तो मेथड्स के अंदर कुछ डेटा, कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं। तो पैरामीटर्स पास करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम पैरामीटर्स को पास करते हैं बाय वैल्यू, और एक हम पैरामीटर्स को पास करते हैं बाय रेफरेंस। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज हम उसको सीखने वाले हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। तो हम पैरामीटर्स को पास करते हैं, एक तो बाय वैल्यू और एक बाय रेफरेंस। तो हम इसको बोल सकते हैं कॉल बाय वैल्यू, मतलब हमने किसी भी मेथड को कॉल किया पैरामीटर्स की वैल्यू भेज करके। और कॉल बाय रेफरेंस जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर कॉल बाय रेफरेंस मतलब हमने किसी भी मेथड को कॉल किया अपने पैरामीटर्स का रेफरेंस भेज के। तो एक में हम वैल्यू भेजते हैं और एक में हम रेफरेंस भेजते हैं अपने पैरामीटर्स का, जो भी हम उसको पैरामीटर्स पास करते हैं। तो अब इसके लिए हम आपको एक पहले प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे और हम उसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट किया जिसका नाम है यहाँ पर मैथ, जो यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है एज अ पैरामीटर। और ये अब इसके पास जो भी वैल्यू आती है, जैसे ए आया तो इसने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, ए की वैल्यू को डबल कर दिया। डबल का मतलब है उसने ए को मल्टीप्लाई बाय 2 करके ए के अंदर ही सेव करा दिया। और जो पैरामीटर बी आया, बी को भी उसने चेंज कर दिया। बी को क्या कर दिया? उसने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, मतलब बी का आधा कर दिया। तो सिंपल इस क्लास के अंदर एक यहाँ पर इंस्टेंस मेथड है और एक यहाँ पर ये मेन मेथड है। तो हमने कॉल बाय वैल्यू का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर ओबी करके। और अब यहाँ पर भी हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और यहाँ पर बी। और ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी 15 और बी को हमने वैल्यू असाइन कर दी 20। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए एंड बी बिफोर कॉल, मतलब मेथड को कॉल करने से पहले, क्योंकि मेथड को कॉल करने वाले हैं, तो मेथड को कॉल करने से पहले ए और बी की वैल्यू का है तो सिंपल प्रिंट करेगा भाई ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 20 है। फिर ऑब्जेक्ट अपना ये वाला मेथड डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कॉल कर लेता है, ये वाला मेथड वो कॉल कर लेता है। अब जब वो ये मेथड को कॉल करता है तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पास कर देता है। ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पास कर दी, तो यहाँ पर 15 पास हो गई और यहाँ पर ये 20 पास हो गई। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर चली गई। यहाँ पर क्या चला गया? 15, यहाँ पर चला गया 20। अब ये मेथड कॉल हुआ, इसने ए और बी की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। जब ए और बी की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया तो मेथड कॉल करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ए और बी की वैल्यूज़ बदली या नहीं बदली। बदली मतलब उसने मेथड ने क्या किया? ए की वैल्यू को डबल कर दिया और बी की वैल्यू को हाफ कर दिया। ए की वैल्यू को डबल मतलब ए की वैल्यू को 30 कर दिया और बी की वैल्यू को हाफ मतलब 10 कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आता है वो इस लाइन के अंदर हमारा क्या आउटपुट आता है? इस मेथड को कॉल करने के बाद क्या हमारी ए और बी की वैल्यूज चेंज होती हैं या फिर ए और बी की वैल्यूज चेंज नहीं होती। अब उसको समझने के लिए पहले हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा ये मेथड है, मेथड का नाम है मैथ, इसके अंदर ये जो ए और बी 2 पैरामीटर्स पास किए हैं। तो एक तरह से जब हम पैरामीटर पास करते हैं ना, हम बताते हैं कि मेथड एक इंटीजर ए लेगा और एक इंटीजर बी लेगा, तो एक तरह से हम यहाँ पर वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो जैसे ही जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इस लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन के ऊपर? इस लाइन के ऊपर आएगा, तो वो देखेगा यहाँ पर ये मेथड कॉल है। तो जब यहाँ पर ये मेथड कॉल है तो वो सिंपल हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर चला जाता है। जब हमारा यहाँ पर कंट्रोल हुआ तो हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट देखेगा कि ये 2 यहाँ पर पैरामीटर्स ले रहा है और उन पैरामीटर की वैल्यू हमने क्या पास की है? यहाँ पर ये हमने 15 पास की है, यहाँ पर ये 20 पास की है। तो यहाँ पर ये 15 और यहाँ पर ये 20 वैल्यू इसके पास है। तो जैसे ही ये मेथड कॉल होगा तो हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट करता क्या है कि मेमोरी के अंदर 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर देगा। एक वेरिएबल क्रिएट करेगा ए और एक वेरिएबल क्रिएट करेगा बी। ए के अंदर क्या वैल्यू पास हुई है? 15, तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर ये 15 पुट कर देगा। और बी के अंदर क्या वैल्यू पास हुई है? 20, बी के अंदर ये 20 पास कर देगा। और ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, कौन से दोनों वेरिएबल्स? ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल। ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ना, ये हमारे कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स। देखो, लोकल वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? लोकल वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि ये मेथड की विजिबिलिटी, ये इन दोनों वेरिएबल्स की विजिबिलिटी केवल इस मेथड के अंदर है। देखो, इस मेथड के अंदर है, इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। इस मेथड के अंदर है का मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल कब पैदा हुए और कब इनकी डेथ हो गई, मतलब कब वो बॉर्न हुए और कब वो मर गए। तो
जैसे ही हमारा मेथड कॉल होता है, ये दो वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं इस तरीके से। और जैसे ये मेथड रिटर्न होता है, मतलब ये मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद कंट्रोल आपका कहाँ पर आ गया, वापस इस वाली लाइन के ऊपर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी मेथड कॉल हुई थी। अब कंट्रोल आ गया यहाँ पर, इस लाइन पे क्या हुआ, ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया और फिर आपका कंट्रोल वापस इस वाले पॉइंट के ऊपर आ गया। तो इन वेरिएबल्स की लाइफ उतनी ही होती है जितनी मेथड के एग्जीक्यूशन की लाइफ होती है। तो आपके मेमोरी के अंदर ये दोनों वेरिएबल क्रिएट हो गए यहाँ पर जब मेथड कॉल हुआ, और जब मेथड रिटर्न हुआ, मतलब मेथड का कंट्रोल यहाँ पर आया, तो होता क्या है कि ये दोनों वेरिएबल्स मेमोरी में से डिलीट हो जाते हैं। ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, बस। तो इसलिए हम इनको कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स की लाइफ कितनी होती है, लोकल वेरिएबल्स की लाइफ उतनी ही होती है जितनी हमारे मेथड की लाइफ होती है, बस। वो पैदा हुए और मर गए। अब यहाँ पर ये देखिए मेन मेथड है, तो मेन मेथड के अंदर ये अपने इसके खुद के निजी लोकल वेरिएबल्स हैं, क्योंकि मेथड के अंदर डिक्लेयर हैं। देखो जब हम इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, हम क्लास के अंदर करते हैं, वो किसी मेथड के अंदर नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पर मेन मेथड है, ये रहा आपका मेन मेथड। अब मेन मेथड के अंदर यहाँ पर हमने ए और बी, हमने यहाँ पर अब दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो एक अलग मेमोरी लोकेशन बनेगी, एक अलग मेमोरी लोकेशन बनेगी यहाँ पर। और उसके अंदर ए के अंदर क्या वैल्यू रख देगा, ये 15, और बी के अंदर क्या वैल्यू कर देगा, बी के अंदर ये वैल्यू कर देगा 20। इस वाली लाइन और ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर ये 50 प्रिंट कर देगा 15 और यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा 20। अब उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर मेथड को कॉल किया। जब हमने मेथड को कॉल किया, कंट्रोल आपका कहाँ आ गया, कंट्रोल आपका यहाँ पर आ गया। अब जब ये मेथड को उसने कॉल किया, इसने कहा कि लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी जो विजिबिलिटी होती है ना, विजिबिलिटी केवल मेथड के अंदर ही होती है। तो एक मेमोरी और उसने एलोकेट की अलग से इस मेथड के लिए, उसके अंदर इसने ए और बी यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए, और यहाँ पर क्या वैल्यू पास हुई 15, यहाँ पर क्या वैल्यू पास हुई 20। उसने ए की वैल्यू को क्या कर दिया 15 और बी की वैल्यू की क्या कर दिया 20। तो ये हमारे मैथ जो नाम का मेथड है उसके लोकल वेरिएबल है, और यहाँ पर ये जो हमारा मेन नाम का मेथड है ये उसके लोकल वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का नाम एक है लेकिन वो हैं अलग अलग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू मतलब हमने वैल्यू पास कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ चली गई और ये वाली वैल्यू यहाँ पर चली गई। अब इस वाले मेथड के अंदर हम आते हैं। अब इस वाले मेथड के अंदर हुआ क्या कि इसने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, ए की वैल्यू को चेंज करके इसने क्या कर दिया, ए की वैल्यू को इसने चेंज करके कर दिया 30। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पर 30 कर लिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई 30 और बी की वैल्यू को इसने यहाँ पर आधा कर दिया। जब इसने बी की वैल्यू को यहाँ पर आधा कर दिया तो बी की वैल्यू क्या पास हुई थी यहाँ पर 20, तो इसने 20 की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, इसने 20 को हटा दिया यहाँ पर और 20 की जगह कर दिया यहाँ पर 10। अब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आ गया यहाँ पर, मतलब प्रोग्राम रिटर्न हो गया। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रिटर्न हुआ तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर से डिलीट हो गए, क्योंकि वेरिएबल्स की लाइफ कितनी होती है, जितनी आपके मेथड की लाइफ होती है। आपका मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, वो दोनों वेरिएबल्स भी डिलीट हो गए, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आ गया यहाँ पर। जब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मतलब इस वाली लाइन के ऊपर आ गया प्रोग्राम का कंट्रोल, तो अब ये देखेगा मेथड, क्योंकि मेथड अभी ये वाला पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो इसके वेरिएबल अभी डेड नहीं हुए, इसके वेरिएबल अभी भी जिंदा है। तो ये देखेगा कि भाई ए और बी की वैल्यू कितनी है, कहेगा भाई ए और बी के वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर इनकी वैल्यू 15 है तो 20 है, तो यहाँ पर ये 15 पास कर देगा, यहाँ पर ये 20 पास कर देगा, मतलब प्रिंट कर देगा। यहाँ पर 15 प्रिंट कर देगा, मतलब 20 प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर जैसे ही आपका मेथड एग्जीक्यूशन खत्म होगा वो ये वाले वेरिएबल्स को भी डिलीट कर देगा। तो लोकल वेरिएबल्स हमेशा उसकी विजिबिलिटी मेथड के अंदर ही होती है। तो देखो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू का मतलब हमने यहाँ पर ए की वैल्यू पास करी। ए की वैल्यू की पास करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ए की एक नई कॉपी क्रिएट हुई। अब वो अपनी कॉपी के अंदर वेरिएबल्स को चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मेथड रिटर्न होगा तो ये डिलीट हो जाएंगे। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है हमने कॉपी पास करी है, वेरिएबल को एज इट इज पास नहीं किया, हमने कॉपी पास की, अब ये डिलीट हो गए। तो अब ये वैल्यू को यहाँ पर कितना भी चेंज करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे।
क्योंकि हमने वैल्यू पास की है, हमने वेरिएबल पास नहीं किया। वो अलग बात है कि वेरिएबल का नाम यहाँ पर सेम है, लेकिन हमने वैल्यू पास की है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं तो अब होता क्या है कि इसके अपने वेरिएबल्स हैं और इसके अपने वेरिएबल्स हैं, दोनों के अपने अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। जब दोनों के अपने अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं तो होता क्या है कि सब अपनी अपनी कॉपीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, 15 और 20 प्रिंट होगी, यहाँ पर भी वैल्यू 15 और 20 प्रिंट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू को पास किया है। जो हमने यहाँ पर वैल्यू को पास किया 15 20 यहाँ पर पास हो गई। अब उसके वेरिएबल की कुछ भी भैया वैल्यू चेंज करते रहो, हमें उससे मतलब नहीं, हमने तो वैल्यू पास की। हमारे वेरिएबल तो एज इट इज़ हैं, जैसे कि तैसे हैं हमारे वेरिएबल। हमने तो आपने कॉल बाय वैल्यू करी है, हमने यहाँ पर हमने वैल्यू भेजी है, तो इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। हमने तो आपको वैल्यू भेज दी, अब आप उसका कुछ भी करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास तो अपने वेरिएबल्स इंटैक्ट हैं। कहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स इंटैक्ट हैं। आप अपने वेरिएबल्स को कुछ भी करते रहो, आपके वेरिएबल्स अलग हैं, हमारे वेरिएबल्स अलग हैं। तो अब इसने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज की, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू तो एज इट इज़ हमारे को प्रिंट हो गई। तो इस वाले प्रोग्राम के थ्रू, इस वाली क्लास के थ्रू हमारे को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी 15 20 प्रिंट हो रहा है, इसके यहाँ पर भी 15 20 प्रिंट हो रहा है। तो हम इस प्रोग्राम में अचीव क्या कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम के अंदर ये अचीव कर रहे हैं कि मेथड कॉल के बाद जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो हमारे वेरिएबल्स जो लोकल वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, इसकी वैल्यू ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। पहले भी 15 20 थी, अब भी 15 20 है। आप मेथड कॉल करो, मेथड ने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करी होगी तो अपने वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करी होगी, क्योंकि ये इसके अपने लोकल वेरिएबल हैं, हमारे अपने अलग लोकल वेरिएबल हैं। मतलब इसकी अलग कॉपी है, इसकी यहाँ पर अलग कॉपी है, हमने वैल्यू पास कर दी, वो कुछ भी करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो वैल्यू 15 और 20 ही रहेगी। अब जैसे ये वाला प्रोग्राम है, अब इस वाले प्रोग्राम को हमने VS कोड में बनाया, यहाँ पर सेम प्रोग्राम है वो। अब यहाँ पर इंटीजर ए इक्वल टू 15 20, यहाँ पर ये वैल्यू पास कर दी, ये वैल्यू यहाँ पर चली गई। अब ये अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को कुछ भी करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास तो इस मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर हमारी तो अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, हमारे वेरिएबल यही रहेंगे ए और बी। ये हमारे अपने ए और बी हैं, ये तुम्हारे अपने और बी हैं। ये कब पैदा होंगे, जब ये मेथड कॉल होगा। ये कब डेड हो जाएंगे, जब ये मेथड रिटर्न होगा, कंट्रोल यहाँ पर आएगा। तो हमारे ये वाले वेरिएबल इस वाले मेथड के, ये भी तो एक मेथड है मेन मेथड, कब क्रिएट होंगे, जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा। और कब डेड होंगे, जब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से ये वेरिएबल भी डिलीट हो जाएंगे मेमोरी के अंदर से, ठीक है ना। तो क्रिएट होना और डिलीट होना, तो वेरिएबल यहाँ क्रिएट हुए और यहाँ पर डिलीट हो गए, ये वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हुए और यहाँ पर ये वेरिएबल्स डिलीट हो गए, ठीक है ना। तो इसके अपने वेरिएबल है, इसके अपने वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू करा है, कॉल बाय वैल्यू हमने वैल्यू पास करी है। अब वो उसके अंदर कुछ भी वैल्यू को चेंज करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास तो अपने खुद के वेरिएबल्स हैं। हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले और बाद में आउटपुट आपका क्या आएगा, यहाँ पर वही आएगा सेम। तो अब ये देखिए, मेथड को कॉल करने से पहले ए और बी की वैल्यू कितनी थी, ए एंड बी बिफोर कॉल 15 और 20 थी। और हमने फिर यहाँ पर मेथड को कॉल कर लिया, और मेथड को कॉल करने के बाद हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इस मेथड ने वैल्यू चेंज करी है, अपने वेरिएबल्स की करी है, क्योंकि हमने वेरिएबल पास नहीं करे, हमने तो उनकी वैल्यू पास करी थी भाई। तो अब यहाँ पर हम जब यहाँ पर ये जहाँ पर जाते हैं तो हम ये कॉल करते हैं, हम कहते हैं भैया उसने अपनी वैल्यू चेंज करी, हमारी वैल्यू तो वही 15 20 रहेगी। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि मेथड को कॉल करने के बाद जब हम ए और बी को प्रिंट कराते हैं, हमारी वैल्यू दोबारा से 15 और 20 ही आती है, मतलब 15 और 20 ही आती है। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है वेरिएबल्स को पास नहीं कर रहे हम, वेरिएबल्स यहाँ पर वेरिएबल्स पास नहीं हो रहे, यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू पास हो रही है केवल। अब वैल्यू पास होने के बाद वेरिएबल उन्हें कहाँ सेव करे, किस वेरिएबल में सेव करे, उसने यहाँ ए और बी में सेव कर लिया, उसके अपने लोकल वेरिएबल हैं ए और बी, नाम एक है। अब देखो यहाँ पर आप नाम कुछ भी रख लो, आप यहाँ पर नाम हमने कर दिया आई और इसका नाम हमने कर दिया जे, नाम कुछ भी कर लो, नाम में कुछ नहीं रखा क्योंकि तो लोकल वेरिएबल्स हैं। हमने यहाँ पर भी इसको आई कर दिया, हमने यहाँ पर भी इसको आई कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि नाम अलग हो, मतलब नाम सेम हो, नाम आप कुछ भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर इसको जे कर दिया, ठीक है, इस तरह से हमने ये कर दिया, ठीक है ना। तो उसके अपने लोकल वेरिएबल्स हैं, इसके अपने अलग वेरिएबल्स हैं। नाम यहाँ पर कुछ भी हो, हमने तो कॉपी भेजी, आप उसको सेम नाम के वेरिएबल में सेव करा लो। पहले हमने सेम नाम के वेरिएबल में सेव कराया था, अब चाहो तो उसे अलग नाम के वेरिएबल में सेव करा दो, क्योंकि हमने तो वैल्यू पास करी है। तो अब इसको क्लियर करके देखते हैं एक बार, हमारे प्रोग्राम में कोई चेंज तो आया नहीं है। टेक्निकली हमने वेरिएबल का नाम चेंज किया है, देखो वैल्यू आपकी वही की वही प्रिंट हो रही है, बिफोर कॉल और आफ्टर कॉल 15 एंड 20। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, वेरिएबल पास नहीं करते। तो अगले वीडियो के अंदर हम जो देखेंगे, अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स को ही भेजते हैं, उनकी वैल्यू नहीं भेजते, हम उनका रेफरेंस भेज देते हैं। अब वो जो मेथड को चेंज करेगा तो वो हमारे लिए भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर तो हम वैल्यू भेज रहे हैं,
ठीक है, अब हम आगे उठा करके वेरिएबल ही भेजेंगे, भैया वैल्यू नहीं भेज रहे हम, वेरिएबल ही भेज रहे हैं। अब तुम इसे जो वैल्यू चेंज कर दोगे वो हमारे लिए भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है कि जावा के अंदर ये जो आपके प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे आपके ये हो गए इंटीजर, फ्लोट, शॉर्ट, डबल, लॉन्ग, ये केवल पास बाई वैल्यू ही हो सकते हैं। जैसे सी और C++ लैंग्वेज है, उसके अंदर ये जो आपके प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स हैं 8 होते हैं ना आपके, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन, दे कैन ओनली बी पास बाई वैल्यू। हम इनको चाहें तो बाई रेफरेंस भी पास नहीं कर सकते, चाह कर भी। सी और C++ के अंदर पॉसिबल होता है कि आप इसको चाहो तो बाई वैल्यू पास कर दो, आप चाहो तो इसको बाई रेफरेंस पास कर दो। लेकिन जावा के अंदर ये लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन जावा लैंग्वेज द प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप्स कैन ओनली बी passed by value और कैन ओनली बी कॉल्ड बाय वैल्यू। जावा लैंग्वेज के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स को, जैसे इंटीजर, फ्लोट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल है, हम उनको बाय रेफरेंस पास कर सकें। कोई सूरत ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। वो जब भी हम पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली पास बाय वैल्यू ही होगा। मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो आपका ये एक कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यूज़ के अंदर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज़ कॉल बाय रेफरेंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अगले वीडियो के अंदर मैं कॉल बाय रेफरेंस एक्सप्लेन करूँगा और कॉल बाय वैल्यू को समराइज करूँगा, तो दोनों का एक तरह से कंपेरिजन हो जाएगा। इसको आपको लिख के रखना पड़ेगा कि इन जावा प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स कैन ओनली बी पास्ड बाय वैल्यू, दे कैन नॉट बी पास्ड बाय रेफरेंस। लिख लिया? अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, चाहो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, ताकि सब्सक्राइब करोगे ये फ़ायदा होगा, जब मैं कॉल बाय रेफरेंस का वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, उसका क्लास का टॉपिक क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस इन जावा लैंग्वेज।